नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका मैथ फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं मदन लाल वर्मा। आज हम शुरू करेंगे संपूर्ण अंकगणित। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, या मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पढ़ेंगे आज जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, जिनको गणित में बहुत ही डर लगता है और जिनको केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये दशमिक नंबर यानी ये 10 नंबर ही याद है, और इन अंकों से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। इन अंकों से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। इनके अलावा उनको कुछ नहीं आता और मैथ से बहुत ही डर लगता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट, सीएट, रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंक, आर्मी आदि की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब के लिए मैथ हम इस बेंच में पढ़ेंगे और आपको अलग से कहीं भी मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके लिए मैं आपका 4 महीनों का टाइम लूंगा, यानी 4 माह में हम संपूर्ण मैथ पढ़ेंगे। और इन 4 महीनों में पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि रेलवे के लिए मैथ आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, पुलिस के लिए अलग पढ़नी पड़ेगी, रीट के लिए अलग पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस 4 माह में आपको पूरा का पूरा गणित में जितनी भी प्रश्नावलियां होती है सभी की सभी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हल करवाऊंगा। और विश्वास कीजिए कि इन 4 महीनों में जो मैं पढ़ाऊंगा उसका आपने 60% भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोर मैथ का ही रहेगा। यानी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आपके अंक मैथ के अंदर ही आएंगे, क्योंकि मैं आपको मेरे पिछले 8 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि मैं सैनिक स्कूल और ज्वार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा 5 और 8 के भैया बहनों को मैथ की कोचिंग करवाता हूं और उसमें हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी विश्वास के आधार पर मैं कह रहा हूं कि उसी जो मैथ होती है जो नवोदय विद्यालय में, उनमें ये सेम ही होता है कि यही 15-16 प्रश्नावलियां होती है, सेम प्रश्न यही उसमें पूछे जाते हैं। तो यानी कि वो तो आपसे एज के अंदर यानी आयु के अंदर आपसे 2 गुना छोटे होते हैं, यानी 10-12 साल का बच्चा होता है, आप तो उनसे ज्यादा यानी कि 20-22 साल के 18 साल के बच्चे हो, तो उसी को भी पूरी मैथ कवर हो जाती है। तो मेरा विश्वास है कि आप तो उनसे बेहतर हो, पढ़ने में अच्छे हो, सोच समझने की शक्ति भी ज्यादा है। तो इसी आधार पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 4 महीने आप और मेरे साथ में मिलकर तैयारी करो और उसके बाद में 4 महीनों के बाद में आपको आजीवन कहीं भी मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए देखो कुछ नियम होते हैं, वो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। जैसे कि आज आपको मैंने 10 प्रश्न करवाए, मान लिया आज की कक्षा में 10 प्रश्न हुए, कल फिर मैंने 10 करवा दिए, परसों फिर मैंने 10 करवा दिए, यानी रोजाना 10-10, 15-15। तो आप क्या करोगे, पहले दिन पढ़ाए हुए 10 प्रश्न जब भी दूसरे दिन आप कक्षा में आओगे तो उन 10 प्रश्नों का आप रिवीजन करोगे। फिर आप तीसरे दिन कक्षा ले रहे हो तो उस तीसरे दिन भी आप 10, 20 और 3 प्रश्न हो जाएंगे, 30 प्रश्नों का रिवीजन करोगे। रोजाना उनको पढ़ना है। उसके बाद में आप पढ़ते जाओ 1 महीने रोजाना। उसके बाद में आप 7-7 दिनों के बाद में उनका रिवीजन करो कि 7 दिनों बाद उसको देख लिया, फिर महीने भर ऐसा करता रहो। 7-7 दिन के बाद में फिर आप क्या करो, 14-14 दिनों से देखना शुरू कर दो उन प्रश्नों को। ऐसे करते करते आपको ये पूरे जितने मैथ के प्रश्न होंगे सभी के सभी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। यानी आपको प्रत्येक टाइप का पता चल जाएगा। जैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम बैठोगे आपके फटाक से दिमाग में आएगा कि ये उस प्रश्नावली का प्रश्न है और ये इस तरीके से हल होगा। तो मैं आपसे बहुत ही उम्मीद रखता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे खुद को विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपसे छोटे बच्चे सीखते हैं तो आप क्यों नहीं सीखोगे। तो
कुछ बातें होती हैं जो याद रखनी होती है, जिस प्रकार आपको बोर्डमास का नियम आना चाहिए। तो बोर्डमास का नियम क्या होता है? BODMAS। बोर्डमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले अपने को ब्रैकेट खोलना है। फिर बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक खोलना होता है, और कोष्टक में भी क्या होता है? सबसे पहले बार कोष्टक होता है, फिर मंजिला कोष्टक होता है, फिर छोटा कोष्टक होता है। सबसे पहले ये बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंजिला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक। ये करने के बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। फिर होता है डिवाइड यानी कि भाग देना। फिर इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। उसके बाद में मल्टीपल यानी कि क्या करना है? गुणा करना होता है। उसके बाद में एडिशन यानी कि ऐड करना, जोड़ना। उसके बाद में सबट्रैक्शन यानी कि घटाव करना, बाकी करना। ये बात आप ध्यान रख लेना, ये नियम फॉलो करना, ये नियम आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये बोर्डमास का नियम होता है, ये आपको याद, यानी कि सबसे पहले आप ये बार का चिन्ह यानी बार कोष्टक हटाओगे, फिर आप मंझले कोष्टक वाला हल करोगे, फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद में आप भाग करोगे। सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक खोलोगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाओ। ये बातें आप ये क्रम याद रखना। भाग का चिन्ह सबसे पहले भाग करोगे, भाग नहीं है तो गुणा करोगे, गुणा नहीं है तो जोड़ करोगे, और जोड़ नहीं है तो घटाव करोगे। इस नियम के आधार पर अपने करेंगे, जिस प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो देखो, छोटा सा एक प्रश्न अपने करवाते हैं। इसमें आपको 7 + 8 और 4, उसके बाद में लिख दें अपने 4 + 3 और गुणा कर दे 4, फिर गुणा 4, फिर मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसको हल करना। अब देखो, इसमें सबसे पहले अपने को हल करना है। सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक के अंदर अभी मैंने बताया था कि बार खोलोगे। क्या करोगे? ये बार वाला हल करोगे। तो बार वाला हल किया तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। कितने हुए? 7। फिर क्या करोगे? 7 को इस 4 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 28। 28 के बाद में क्या करोगे? ये कोष्टक खुल गया, इधर किसका चिन्ह बचा? गुणा का, तो ये भी गुणा का 4। इधर भी किसका बचा? गुणा का 4। अब ये बड़ा वाला कोष्टक ये बचा हुआ है, यानी मंझला कोष्टक, और इधर है 7 + 8, ये बचा। अब आप क्या करोगे? इनको गुणा करो। कितना होता है? 4 × 4 16 × 28। 16 को 28 से गुणा कर दो। करो फटाफट, गुणा करो 16 को 28 से। 16 को 28 से गुणा करो। 16 एकम 16, 16 × 28, ये अपना हो गया 448। अब देखो, अब ये कोष्टक खुल गया अपना। इसके बाद में क्या बचा? यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ होगा अपना गुणा का चिन्ह। तो इधर हो गया गुणा में 8 और +7। अब ये कोष्टक रह गया। अब अपने को क्या करना है? 448 को 8 से गुणा करना है। पहले देखो, इसका ये गुणा होगा, फिर ये जोड़ होगा। तो करो, 448 को 8 से गुणा करो। 448 × 8 35।
35 84 और इसमें अपने को 7 जोड़ देना है। तो 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 जोड़ने पर ये हो गया अपने पास में 35 91। ये ऐसे होगा। अब ऐसा नहीं है कि अपने पहले क्या करते थे, हम भी ऐसे ही करते थे कि शुरू से इधर से लग जाते थे। 7 और 8 जोड़ दिया, 15 हो गया, 15 को फिर 4 से गुणा करके इसी तरीके से करते थे, तब अपना गलत हो जाता था। तो आज अपने क्या करेंगे, इस नियम से करेंगे, बोर्ड मोस के नियम से। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा, ये डेमो कक्षा थी अपनी, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से करवाया, और आगे बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएंगे। आपको बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल करवा देंगे। प्रश्न पढ़ा और फटाक से उत्तर, प्रश्न पढ़ा और फटाक से उत्तर, वो भी इस तरीके से कि आप आजीवन उन प्रश्नों को नहीं भूलोगे। धन्यवाद। देखते रहिए अपना मैथ फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल को। शुरू करेंगे अब हम संख्या पद्धति, अपनी जो प्रश्नावली है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से। जुड़े रहिए, अपने प्रत्येक क्लास देखना नहीं भूले। धन्यवाद।